गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, कक्षा 8 का, जिसमें आज हमने 5 चैप्टर लिया है और उसका नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो बच्चों, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जितने भी आंदोलन हुए, संग्राम हुआ, संघर्ष किया है ना, तो उसके कारण और परिणाम क्या कारण थे और फिर उनका क्या परिणाम निकला। तो आज हम इसी चैप्टर से चलिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ मैं चैप्टर से संबंधित। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों। सबसे प्रश्न स्टार्ट करने से पहले ये कुछ कठिन शब्दावली है, जैसे कि दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, कच्चा माल किसे कहते हैं, तो वो देख लीजिए। तो दत्तक पुत्र होता है बच्चों गोद लिया हुआ पुत्र। जैसे कि किसी के पास जैसे संतान नहीं होती थी तो वो गोद ले लेते थे अपने वंश को चलाने के लिए। ऐसे ही इसमें दूसरा शब्द है कच्चा माल। तो कच्चा माल किसे कहते हैं, तो जैसे कि प्रकृति से, जैसे नेचर से और खेतों से या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली जितनी भी वस्तुएं हमें होती थी, खाद्य सामग्री या वैसी कोई भी खनिज तत्व जो भी हमें प्राप्त होता था, तो उसे होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कच्चा माल कहते हैं, है ना। अब कारखाने में या यंत्र के द्वारा जब उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं तो वह माल तैयार हो जाता है और निर्मित माल कहा जाता है। तो ये तो थे बच्चों 2 शब्द कठिन, है ना, जो कि चैप्टर में है। अब देखिए प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि, कौन सी तिथि निश्चित की गई थी। 1857 की जो क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी, तो आंसर है इसका 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए 31 मई 1857 ईस्वी निश्चित की गई थी। ये बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लेते हैं बच्चों। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी कब। तो ऑप्शन है इसमें रंगून, कानपुर, झांसी, लखनऊ। तो सही आंसर है इसका रंगून में। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। अब आते हैं बच्चों अति लघु प्रश्न। अति लघु में सबसे पहला प्रश्न है 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था। तो आंसर है इसका बच्चों 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आंसर है बच्चों इसका सन 1857 ईस्वी की क्रांति बैरकपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो आंसर है इसका बच्चों बंगाल छावनी के मंगल पांडे सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। अब देखते हैं बच्चों लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो बच्चों राजनीतिक कारण में अंग्रेज़ों की युद्ध नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद और बर्मा, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि इन राज्यों में भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया था। किसने हड़प लिया था? अंग्रेज़ों ने ग्राम स्वराज्य यानी पंचायतों को भी समाप्त कर दिया था और लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया था।
दूसरा कारण है आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण। तो देखिए इसमें कैसे आर्थिक शोषण होता था भारतीय लोगों का अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया था। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित करके तैयार माल को भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अब देखिए अगला कारण क्या था, धार्मिक हस्तक्षेप, यानी कि धार्मिक कारण। तो धार्मिक हस्तक्षेप में क्या होता था, अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना दिया था। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेज़ों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की और भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों में असंतोष का यह एक प्रमुख कारण रहा। अगला कारण था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या हुआ था, देखिए अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार भी गर्म था। अंग्रेज़ों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसानों का शोषण हुआ, यानी कि उन पर कर लगा दिया गया था, टैक्स जिसे कहते हैं, और जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था, जिससे कि क्या हुआ, जनता में असंतोष फैल गया, है ना। तो ये कारण रहे किसके, 1857 ईस्वी की क्रांति की। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारण, यानी कि वो कौन से कारण थे जिससे 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो असफल रही। तो वो देखिए आंसर है इसका, इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था, यानी कि एकता का अभाव था। कुछ जिलों के शासकों ने, यानी प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया और प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग नहीं मिला। ये प्रमुख कारण रहा। दूसरा कारण था क्रांति में, जो क्रांति हुई थी उसमें योग्य और कुशल नेतृत्व का भी अभाव रहा। जो मुखिया होता है और उसका क्या था, कुशल और योग्यता का अभाव था। बहादुर शाह विद्रोह के समय, बहादुर शाह जफर विद्रोह जब हुआ था उस समय 80 वर्ष के थे बहादुर शाह विद्रोह के समय। तो प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। अगला जो कारण असफलता का रहा वो ये था कि अंग्रेज़ों ने सिख फौज की मदद से 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाया। अगला असफलता का कारण था भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार भी थे। तो बच्चों ये था 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के कारण। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, ये तो हो गए हमारे लघु प्रश्न, इससे पहले मैंने अभी बताए अति लघु और बहुविकल्प प्रश्न। अब लेते हैं दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में आता है 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताइए, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुई उसके बारे में ये प्रश्न जो है हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्रांति की प्रमुख घटनाएं जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा उसमें देखिए सबसे पहले कौन सा वो आता है जिला, बैरकपुर। तो बैरकपुर से 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की, यानी कि धोखा दिया, और 29 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा जो कारण रहा है ना। अच्छा, दूसरा था मेरठ से 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया था। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सज़ा दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, भारतीय सेना ने,
और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। अगला जो विद्रोह हुआ था वो था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो घटना थी बहराइच से। तो देखिए बहराइच में क्या हुआ, राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने बौंडी के किले से अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गए। अच्छा, अगला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था बरेली से। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया और कैंपबेल के नेतृत्व में यहाँ की क्रांति को दबाया गया और खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई थी। अच्छा, अगली जो घटना थी वो थी आजमगढ़ में। आजमगढ़ में कैसे हुआ था, देखिए आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, अगली जो घटना थी वो झांसी में हुई थी बच्चों। वो थी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यू रोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी, किंतु झांसी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिल गई थीं। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में सर ह्यू रोज ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। तो बच्चों ये था दीर्घ आंसर, इसका जो क्वेश्चन था इसका दीर्घ का 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। तो ये पूरी प्रमुख घटनाएं थी। तो बच्चों ये आज हमने अध्ययन किया इतिहास में, कक्षा 8 के इतिहास में पाठ 5, जिसका नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।